हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम ये जो हमारा लेक्चर ले रहे हैं, ये आपके लिए हमने एक इंटरैक्टिव पैनल बोर्ड जिसको बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड, वो लाया है और आज हम आपको इसके ऊपर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये सब बच्चों आपके लिए कर रहे हैं, बस आपका प्रोत्साहन चाहिए तो हमें भी उत्साह आएगा। ठीक है, चलो बच्चों, हमने बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 2 चालू किया और बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 2 में हमने आइसोमेरिज्म ये टॉपिक चालू किया, जिसमें हमने व्हाट आर आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म फेनोमेनन देखा। फिर आइसोमेरिज्म ये दो प्रकार देखे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का भी डेफिनेशन हमने देखा। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 5 प्रकार हैं: चेन, पोजीशन, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, और आज हम देखने जा रहे हैं बच्चों टॉटोमेरिज्म। क्या देखने जा रहे हैं? टॉटोमेरिज्म। बच्चों, टॉटोमेरिज्म ये जो फेनोमेनन है, मैं पढ़ा तो रहा हूँ आपको, लेकिन 2 साल में इतना उसका काम नहीं आता, बस 1-2% जगह इसका काम आता है, बराबर है। तो डोंट वरी, ये मैं पढ़ाता हूँ आपको अच्छे से। ये वीडियो लेक्चर होने के बाद आप जो PDF फाइल मैंने नोट्स भेजी हैं, उसमें से भी आप अच्छे से स्टडी कीजिए। उसमें से आपने अच्छे से स्टडी करने के बाद ये आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये कीजिए, और डाउट रहा कुछ तो व्हाट्सएप पर मुझे पूछिए। लेकिन ये टॉपिक इतना आपको पूछा नहीं जाता, इसलिए आप अच्छे से सुनिए, देखिए, नोट्स में से पढ़िए, समझ लीजिए, लेकिन इसका ज़्यादा लोड मत लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा इसके ऊपर कुछ है नहीं। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉटोमेरिज्म। अब बच्चों, जैसे हमने आइसोमर्स किसको बोलते हैं वो देखा, चेन आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर्स किसको बोलते हैं वो देखा। वैसे ही हम आज का देखेंगे कि हम कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टॉटोमर्स बोलते हैं और टॉटोमेरिज्म ये फेनोमेनन क्या है, तो ये हम देखते हैं। और इसके लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों, आपको एसिडाल्डेहाइड का फार्मूला तो मालूम है। क्या एसिडाल्डेहाइड का फार्मूला? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। क्या एसिडाल्डेहाइड का फार्मूला? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। दिस इज द फार्मूला ऑफ एसिडाल्डेहाइड। और एसिडाल्डेहाइड में वैसे तो ये CH ग्रुप है, आपको मालूम है, इसको ऑल्डेहाइड ग्रुप बोलते हैं। इसके भी अंदर जाते हैं। अब ये जो ग्रुप है CO ग्रुप, ये बाइवैलेंट CO ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? कीटो ग्रुप बोलते हैं, कार्बन ग्रुप बोलते हैं। अब ये जो एसिडाल्डेहाइड का फॉर्म है कि जिसमें कीटोनिक ग्रुप आपको दिख रहा, ये बाइवैलेंट CO ग्रुप दिख रहा, इसको हम बच्चों बोलते हैं कीटो फॉर्म ऑफ एसिटाल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं? कीटो फॉर्म ऑफ एसिटाल्डिहाइड। अब समझ लो, हमने रूम टेम्परेचर पर 100 एसिडाल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स लिए, तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है कि 100 के 100 एसिडाल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स शुरू में इस कीटो फॉर्म में रहते हैं। इसी फॉर्म में CH3 CH डबल बॉन्ड O कीटोनिक फॉर्म दिखता है 100 के 100 मॉलिक्यूल में, बराबर। अब इसमें मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। मैं CH3 ग्रुप को थोड़ा सा अलग तरीके से क्या करता हूँ, लिखता हूँ। थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ, मैं इस तरह लिखता हूँ, ये थोड़ा सा इस तरह से लिखता हूँ। CH3 को CH2H ऐसा लिखता हूँ। हाई वो CH3, सिर्फ मैंने कैसे लिखा इसको? CH2H ऐसे लिखा। अब क्या होता है बच्चों, रूम टेम्परेचर पर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि सभी के सभी मॉलिक्यूल्स इस कीटो फॉर्म में रहते नहीं। 25 डिग्री सेल्सियस पर इन एसिडाल्डेहाइड मॉलिक्यूल्स के अंदर ही अंदर कुछ चेंजेस होने लगते हैं, जिसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर चेंजेस। क्या बोलते हैं उसको? इंट्रा मॉलिक्यूलर चेंजेस बोलते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होने वाले चेंजेस। क्या होता है इस चेंज में? ये पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक होता है और ये इधर जाता है। ये जो पाई बॉन्ड है बच्चों, ये क्या करता है, इधर जाता है। और जैसे पाई बॉन्ड इधर आता है, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो सकती है। ये 2 बॉन्ड, 2 2 4 1 5। तो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किधर चला जाता है? ये ऑक्सीजन के पास चला जाता है।
मतलब बच्चों आपको समझ में आया होगा कि क्या हुआ। देखिए क्या हुआ कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये पाई बॉन्ड गया बच्चों इधर। अब ये पाई बॉन्ड इधर गया, इधर आएगा डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, कार्बन की वैलेंस कितनी हो सकती है 5, तो इमीडिएटली यहाँ का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आता है। अब यदि ऐसा होता है तो हमें क्या मिलेगा, देखो यदि ऐसा हो गया तो हमें ऐसा मिलेगा CH2। अब यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, क्या आएगा सिंगल बॉन्ड OH और इधर सिंगल बॉन्ड H। यानी देखो बच्चों शुरू में हमारे पास 100 एसिडाल्डेट मॉलिक्यूल्स थे, शुरू में सबके सब इस कीटो फॉर्म में थे, सबके सब इस कीटो फॉर्म में थे। लेकिन धीरे 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 रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, कुछ कीटो फॉर्म मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। अब इसमें ये जो OH ग्रुप है ये डबली बॉन्डेड कार्बन अटैच है। अब ये जो OH ग्रुप डबली बॉन्डेड कार्बन अटैच है तो इस एसिटाल्डेट के इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एसिटाल्डेट के इस फॉर्म को हम बोलते हैं एनॉल फॉर्म ऑफ एसिटाल्डेट। क्या बोलते हैं इसको, एनॉल फॉर्म ऑफ एसिटाल्डेट। तो शुरू में कीटो फॉर्म की संख्या ज़्यादा रहती है तो धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनॉल फॉर्म। बच्चों एनॉल फॉर्म किसको बोलते हैं, जिस फॉर्म में एसिटाल्डेट के जिस फॉर्म में OH ग्रुप डबली बॉन्डेड कार्बन को क्या रहता है अटैच। अब धीरे धीरे एसिटाल्डेट के एनॉल फॉर्म वाले मॉलिक्यूल्स की भी संख्या बढ़ने लगती है, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, संख्या बढ़ने लगती है। अब जैसे इनकी संख्या कम और इनकी संख्या बढ़ने लगती है तो वापस से क्या होने लगता है, वापस से जैसे इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है क्या होता है, ये एनॉल फॉर्म वापस ये कीटो फॉर्म में क्या होने लगते हैं, कन्वर्ट होने लगते हैं। ये ऐसे दिखाते हैं हम एरो, इसको ऐसे दिखाते, मतलब क्या होने लगता है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये वापस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आता है और ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाता है, कार्बन के पास। कहाँ पे चला जाता है, कार्बन के पास। अब देखो H कार्बन के पास गया, वापस CH2 CH3 हो गया और ये पाई बॉन्ड वापस इधर गया तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। यानी बच्चों मैं बताना क्या चाहता हूँ, हमने एक ही कंपाउंड लिया था एसिटाल्डेट, कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे उसके 100। शुरू में सब मॉलिक्यूल्स कौन से फॉर्म में थे, कीटो फॉर्म, क्योंकि कीटो फॉर्म थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन रूम टेम्परेचर पर धीरे धीरे कीटो फॉर्म मॉलिक्यूल जो है इनके अंदर ही अंदर क्या होने लगते हैं, चेंजेस होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, चेंजेस होने लगते हैं। ये पाई बॉन्ड इधर आता है और ये इधर आता है और हमें क्या मिलने लगते हैं, एनॉल फॉर्म वाले मॉलिक्यूल्स। अब धीरे धीरे इनकी भी संख्या बढ़ने लगती है और जैसे इनकी संख्या बढ़ने लगती है क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स वापस ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। यानी बच्चों शुरू में क्या था, शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा था और फिर जैसे जैसे इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, संख्या बढ़ती है, फिर बैकवर्ड रिएक्शन भी होने लगती है। एक स्टेज आती है बच्चों, एक समय आता है कुछ समय बाद कि जहाँ पे इस फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, दोनों रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, एग्जैक्टली इक्वल। दोनों रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, एग्जैक्टली इक्वल। जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन का रेट एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है तो हम बोलते हैं कि भाई ये कीटो फॉर्म वाले मॉलिक्यूल्स और एनॉल फॉर्म वाले मॉलिक्यूल्स इनके बीच में क्या इस्टेब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम। क्या इस्टेब्लिश हो गया, इनके बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, ऐसा हम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया ऐसा हम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। बच्चों इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, ऐसा हम कब बोलते हैं, जब रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का रेट यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और वापस प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने का रेट यानी बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, जब दोनों रिएक्शन का रेट एग्जैक्टली क्या हो जाता है, इक्वल। जब दोनों रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, एग्जैक्टली इक्वल, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों रिएक्शन का रेट जब एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या हो गया, इस्टेब्लिश। क्या होगा, जैसे एक टंकी का पानी है, टंकी है, अब जिस रेट से हम पानी डाल रहे हैं उसी रेट से पानी निकाल भी रहे हैं, पानी डालने का रेट और निकालने का रेट इक्वली रहा। जिस रेट से पानी आ रहा उस रेट से पानी जा रहा तो हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया।
इसी तरह रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने का रेट इक्वल हो गया। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों रिएक्शन का रेट क्या हो गया, एग्जैक्टली इक्वल हो गया। तो हम बोलते हैं कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कीटो फॉर्म और एनॉल फॉर्म ऑफ एसिटाल्डेहाइड, इनके बीच में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। क्या हो गया, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। अब ये बात समझ लो बच्चों, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया कब बोलते हैं हम, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन exactly becomes equal to rate of backward reaction, then we say that equilibrium has been established in between the reactant and product, in between reactant and product. अब मैं बोलता हूँ टॉटोमर्स किसको बोलते हैं। देखो शुरू में हमने एक ही कंपाउंड लिया था बच्चों, एसिटाल्डेहाइड, बराबर। एसिटाल्डेहाइड शुरू में सब मॉलिक्यूल्स कौन से फॉर्म में थे, कीटो फॉर्म में, लेकिन धीरे धीरे कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट होने लगे, एनॉल फॉर्म में। मतलब एसिटाल्डेहाइड एनॉल फॉर्म में भी प्रेजेंट रहने लगा, एनॉल फॉर्म में संख्या बढ़ने लगी, फिर धीरे धीरे वापस कीटो फॉर्म में वो कन्वर्ट होने लगे। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ज्यादा था, बाद में बैकवर्ड रिएक्शन रेट ज्यादा हो गया, और आखिरी में एक समय आता है कि जहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है, और एसिटाल्डेहाइड का ये जो कीटो फॉर्म है और एसिटाल्डेहाइड का ये जो एनॉल फॉर्म है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। मतलब एक ही सिंगल कंपाउंड बच्चों, एक ही सिंगल कंपाउंड दो फॉर्म्स में प्रेजेंट है, कीटो फॉर्म और एनॉल फॉर्म। एक ही कंपाउंड एसिटाल्डेहाइड बच्चों, वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट है, कीटो फॉर्म और एनॉल फॉर्म। और खास बात यह है कि ये दोनों फॉर्म, कीटो फॉर्म और एनॉल फॉर्म एसिटाल्डेहाइड के एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में। क्या है, इक्विलिब्रियम। उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होती रहेंगी, बैकवर्ड रिएक्शन होती रहेंगी, बराबर। फॉरवर्ड रिएक्शन होती रहेंगी, बैकवर्ड रिएक्शन होती रहेंगी। बस इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, एग्जैक्टली इक्वल। हम बोलते हैं कि भैया क्या इस्टेब्लिश हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये जो फेनोमेनॉन है बच्चों, कि इसमें एक ही सिंगल कंपाउंड दो रेडिली इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है। ये जो फेनोमेनॉन है बच्चों, जो दो, जिसमें एक ही कंपाउंड एसिटाल्डेहाइड दो रेडियल इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म्स में क्या रहता है, प्रेजेंट, और वो दो रेडियल इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म्स कीटो फॉर्म और एनॉल फॉर्म एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो इस फेनोमेनॉन को हम क्या बोलते हैं, इस फेनोमेनॉन को हम क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म। इस फेनोमेनॉन को हम क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, शुरू में आप एक ही सिंगल कंपाउंड लेंगे, शुरू में वो एक ही फॉर्म में रहेगा, जैसे एसिटाल्डेहाइड कीटो फॉर्म में रहता है। फिर धीरे धीरे कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गया, एनॉल फॉर्म में, फॉरवर्ड रिएक्शन होने लगी। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ज्यादा रहता है, अब एनॉल फॉर्म की संख्या बढ़ती है तो बैकवर्ड रिएक्शन भी होने लगती है, एनॉल फॉर्म वापस कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन होती रहती हैं। और एक स्टेज आता है बच्चों कि एसिटाल्डेहाइड का कीटो फॉर्म और एसिटाल्डेहाइड का एनॉल फॉर्म, इन दोनों में क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। तो ये जो फेनोमेनॉन है बच्चों, कि जिसमें एक ही सिंगल कंपाउंड दो रेडिली इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है, और ये दो रेडिली इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म्स क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम रहते हैं। क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम रहते हैं। इस फेनोमेनॉन को हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको हम, टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म को आप डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों, वेरी सिंपल, the phenomenon in which a single compound, the phenomenon in which a single compound exists in two readily interconvertible forms which are present in dynamic equilibrium with each other, which are present in dynamic equilibrium with each other, is called as tautomerism, is called as tautomerism. अब टॉटोमर्स किसको बोलते हैं, एक ही सिंगल कंपाउंड के ये दो रेडियल इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म्स है जो एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, टॉटोमर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, हम इनको टॉटोमर्स। ये कीटो और एनॉल फॉर्म है तो हम इनको ये भी बोलते हैं कीटो एनॉल आइसोमर्स, कीटो एनॉल आइसोमर्स। सो रिमेंबर, व्हाट आर टॉटोमर्स? In tautomerism phenomenon, the two readily interconvertible forms which are present in dynamic equilibrium with each other, these two forms are called as tautomers.
They are also here, they are also called as ketoenol isomers. Ketoenol isomers. तो ये हो गया इसके बारे में। अब ये टॉटोमेरिज्म फेनोमिनॉन सबसे पहले हमें किसने बताया बच्चों? तो ये हमें बताया लार नाम के साइंटिस्ट ने। ये ऐसा होता है, ये फेनोमिनन होता है कि भाई एक ही सिंगल कंपाउंड दो रेडियल इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म्स में रहता है, कीटोरेनॉल फॉर्म में, और ये दो रेडियल इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म एक दूसरे के साथ डायनामिक में रहता है। ये किसने हमें बताया? सबसे पहले लार ने। कौन से ईयर में बताया? इन द ईयर 1885 में। इस फेनोमिनॉन को टॉटोमेरिज्म ये नाम भी उसने दिया। टॉटोमेरिज्म ये शब्द दो शब्दों से बनता है। टॉटोस का मतलब होता है सेम और इक्वल, और मेरोस का मतलब क्या होता है? पार्ट्स। मेरोस का मतलब क्या होता है? पार्ट्स। तो टॉटोमर्स का मतलब क्या होता है? सेम पार्ट्स और इक्वल पार्ट्स। टॉटोमर्स का मतलब क्या होता है? सेम पार्ट्स और इक्वल पार्ट्स। तो इस तरह से ये हो गया। इसको और अलग अलग नाम है बच्चों, जैसे कुछ लोग इसको डिस्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। डिस्मोट्रोपिज्म, डिस्मोस का मतलब होता है बॉन्ड, और ट्रोपिज्म का मतलब होता है टर्न। जैसे इस फेनोमिनॉन में जब कीटो फॉर्म एनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो पाई बॉन्ड क्या होता है? टर्न होता है, अपनी जगह क्या करता हो? चेंज। इसी तरह जब एनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो यही बात होती है। तो टर्निंग ऑफ पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस, एंड हेंस दिस फेनोमिनॉन इज कॉल्ड एज डिस्मोट्रोपिज्म। डिस्मोस मीन्स बॉन्ड, ट्रोपिज्म मीन्स टर्न। टर्निंग ऑफ पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस। इसको हम अलीलोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? अलीलोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको क्रिप्टोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्रिप्टोमेरिज्म, अलग अलग नाम से इस फेनोमिनॉन को बच्चों हम जानते हैं। ये फेनोमिनॉन आपके काम को ज़्यादा आते नहीं, तो डोंट वरी, लोड मत लो इसका कुछ भी। तो फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज टॉटोमेरिज्म फेनोमिनॉन? द फेनोमिनॉन इन विच अ सिंगल कंपाउंड एग्जिस्ट इन two readily interconvertible forms which remain present in dynamic equilibrium with each other is called as tautomerism phenomenon. And the two readily interconvertible forms which are present in dynamic equilibrium with each other are called as tautomers. Here they are also called as ketoenol isomers. Tautomerism is also, it was discovered by the scientist Lar in the year 1885. टॉटोस का मतलब होता है सेम, और मेरोस का मतलब क्या होता है? पार्ट्स। ये फेनोमिनॉन को हम अलीलोट्रोपिज्म, क्रिप्टोमेरिज्म अलग अलग नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया था बच्चों हमारा टॉटोमेरिज्म के फेनोमिनॉन के बारे में। ये फेनोमिनॉन हमें अर्ल्डेस्ट कीटोन्स इस टॉपिक में एक बार आता है, ज़्यादा बार नहीं आता। तो फाइनली बच्चों अब ये लेक्चर देखने के बाद आप नोट्स में से भी देखिए। नोट्स में एक जगह प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, एक जगह प्रिंटिंग मिस्टेक क्या हो गई? जैसे वो एनॉल फॉर्म में मुझसे गलती से ऐसे लिखे गया, तो ये यहाँ पे ओएच गलती से लिखे गया, वहाँ पे ओ नहीं चाहिए, वहाँ पे क्या चाहिए? सिर्फ एच चाहिए। वहाँ पे क्या चाहिए? सिर्फ एच चाहिए। तो वो प्लीज़ आप कर लेना, दुरुस्ती कर लेना, ठीक है। तो लास्टली, हाउ विल यू डिफाइन टॉटोमेरिज्म? द फेनोमिनॉन इन विच अ सिंगल कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू रेडियली इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म्स which are present in dynamic equilibrium with each other is called as tautomerism. The two radial interconvertible forms are called as tautomers. This phenomenon was discovered by the scientist Lar in the year 1885. He gave the name tautomerism to this phenomenon. This phenomenon is also called as dismostropism, allotropism, cryptomerism, etc. ये हो गया बच्चों इसके बारे में, ठीक है। तो ये अच्छे से आप बिल्कुल स्टडी करके रखिए, फिर नोट्स पढ़िए। कुछ डाउट रहा तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछिए, लेकिन ये टॉपिक आपको ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, ठीक है। थैंक यू बच्चों।